अपने पुस्तक में से एक नई पाठ लेंगे और वो आप अपने अपने किताब में से पेज नंबर 34 निकाल सकते हो। पेज नंबर 34। इस पेज में हम पढ़ेंगे एक नई कविता जिसका विषय है बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, और इस कविता का कवि है आनंद विश्वास। जैसे हम हमेशा की तरह अब हम इस पाठ को एक बार, कविता को एक बार पढ़ेंगे। धीरे धीरे से आप लोग इसे अपनी पुस्तक में देखिए। पेज नंबर 34। बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर को आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अब इस कविता को हम एक बार फिर से दोहराते हैं और फिर आपको पंक्ति पंक्ति में इसकी हम आपको व्याख्या करके बताते हैं। अब अपनी कविता पुस्तक को फिर से एक बार देखिए। कविता को बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। अब ध्यान से सुनना और हमेशा की तरह आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हो। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर को आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग के नए दौर को आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ने इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी लेने इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। इस पंक्ति में कवि आनंद विश्वास जी कहते हैं कि आज के समय में नानी वाली कहानी पुरानी हो चुकी है। कवि बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक नई शुरुआत करने को कहते हैं। हमें भेदभाव को भूलकर
बेटा बेटी को समान समझकर पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे वे पक्के और अच्छे इरादों के साथ उन्नति की नई नई ऊंचाइयों को छू सके, क्योंकि देश बढ़ेगा तभी तो युवा सोच और उसके प्रयास की प्रगति की राहें आसान हो जाएंगी। इसीलिए कवि ने नानी वाली कहानी को से आगे निकलकर बेटा बेटी दोनों की पढ़ाई के महत्व को समझाया। अब हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। इस पंक्ति में कवि शिक्षा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमने बहुत सोच समझकर सभी गुण दोषों का विवेचन किया है। सिर्फ बेटों को पढ़ाने से हमारा शिक्षा आधी है। शिक्षा तभी पूरी होगी जब बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे। शिक्षा के अभाव से उन्नति का पथ अवरुद्ध है, अर्थात हमारे देश के विकास और उत्थान के लिए बेटा और बेटी दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि हमने अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि कोई भी अशिक्षित न रहे, सब शिक्षित हो, अर्थात नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटियों के लिए पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए। अब हम लोग तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। अब कोई न अनपढ़ होगा, हाथ सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान गंगा का पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। अब इस तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि हम मिलकर अशिक्षा को अपने देश से दूर करने का संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो सबके हाथों में किताब पहुंचेगी और शिक्षा को पवित्र धारा से, शिक्षा की पवित्र धारा से सबके घर व आंगन सिंचित होगा, अर्थात शिक्षा का प्रकाश हर घर घर तक पहुंचेगी। किताब और कलम की ताकत तो दुनिया में सभी जानते हैं और मानते हैं। इसलिए नानी वाली कहानी की जगह अब किताबों को देनी होगी और बेटियों को पढ़ाना होगा। अब आप अंतिम पंक्ति देख सकते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, युग पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। और कवि है आनंद विश्वास जी। इस अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से सामाजिकता और व्यावहारिकता से भी अच्छे बदलाव आएंगे। सभी लोग
उन्हें सम्मान की नजर से देखेंगे। ज्ञान के प्रसार से हमारा समाज पवित्र त्योहार जैसा प्रतीत होगा। आपस में सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जिससे प्रत्येक मनुष्य और देश का विकास होगा और हमारे देश दुनिया में अपनी एक अच्छी पहचान बनाएगा। और इस कविता द्वारा कवि हमें संदेश देते हैं कि बेटी बेटा पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। ओके, अब इस कविता को आप लोग हमेशा की तरह इसकी 8 पंक्तियां यानी देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। इस 8 लाइन यानी कि 8 पंक्तियों को अपनी पुस्तक पर लिखिए और जैसे हमने हमेशा आपको क्लास में कहा है उसी तरह से कविता याद कीजिए और इसका आप लोग जो शब्द अपनी पुस्तक में दिया गया है उसे भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब अंतिम बार चलिए एक बार फिर से इस कविता की 8 पंक्तियों को हम आपको पढ़ाकर सुनाते हैं पढ़कर। बेटी बढ़ाओ देश बढ़ाओ, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कवि है आनंद विश्वास। आप बच्चे आप अपने पुस्तक में ये 8 पंक्तियां लिख लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद भी कीजिए। ओके देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।